मच अजीज खान साहब, अभी खुद ही हिंदू मुसलमान को लेकर 20 करोड़ मुसलमानों का डर दिखाकर 120 करोड़ हिंदुओं की गोलबंदी बीजेपी करना चाहती है। अभी आप ये ज्ञान दे रहे थे, और यहाँ के शर्मा की तरफ से जैसे ही आपको आईना दिखाने का काम किया गया, जैसे ही के शर्मा ने 2012 का आपका मैनिफेस्टो, मुसलमानों को आरक्षण, जैसे ही मुस्लिम दंगाइयों पर रहम, समाजवादी पार्टी सरकार का, ये सारी बातें गिनाई सर, तो आपको नीट याद आ रहा है? जिस पर सवाल पूछा जा रहा है उस पर जवाब दे दीजिए ना, ताकि समझ में आए दर्शक को भी कि आपके पास कोई तर्क है बात करने के लिए। रोमाना जी, हाँ जी, मुझे 10 सेकंड प्लीज दे दे। देखिए, ये वही लोग हैं कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, इनके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। हकीकत ये है, ये वही लोग हैं कह रहे यूक्रेन और रसा का वार रोक दिया बच्चों को निकालने के लिए। सब झूठ बोलने से कुछ फायदा है? ये झूठ बोलते हैं ये लोग। कोई समाजवादी पार्टी का ऐसा कोई मैनिफेस्टो में कुछ नहीं था, ये सिर्फ कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ घंटे के लिए तो सीज फायर हुआ था ना, तभी तो हमारे जो नागरिक हैं वो सेफली वहां से वापस आ पाए थे। इसका दूसरा तर्क ये भी है, अभी भी आप उस सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं, आप घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं बात को उलझा रहे हैं। भाई जलेबी जो आप शुरुआत से बना रहे हैं इस शो में, अभी भी आप वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं अजीज भाई, दोबारा आपके पास आऊंगी। मैं एजिया का रुख कर रही हूँ, और एजिया मुझे ये बता दीजिए कि बीच चुनाव में लालू प्रसाद यादव का ये बयान, बिहार में हो सकता है आप लोगों का मुस्लिम वोट बैंक कुछ कंसोलिडेट हो जाए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इंडिया गठबंधन और देश के बाकी हिस्सों में सीधे सीधे ये नुकसान पहुंचाएगा गठबंधन को? एजिया यादव। रोमाना जी, आज भी ये लोग हिंदू वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी तो पूरे समाज को लेकर के चलती है, A to Z की पार्टी है, लेकिन ये बातें बीजेपी वाले नहीं समझेंगे। लालू प्रसाद यादव कानून की पढ़ाई किए हुए हैं, उन्हें समझ में आता है आरक्षण क्या है। नरेंद्र मोदी जैसे 4वीं या 5वीं पास नहीं है, नरेंद्र मोदी क्या समझेंगे कि रिजर्वेशन क्या होता है। नरेंद्र मोदी को एक हिंदू शब्द समझ में आता है, एक मुस्लिम शब्द समझ में आता है। सनातन की बात करते हैं तो देश को बीफ एक्सपोर्टर क्यों बना दिए नरेंद्र मोदी जी? इसका जवाब वो दे पाएंगे क्या? हिंदू धर्म इसकी यही कहता है। इसलिए ये लोग सनातन और धर्म की बात अगर ना समझे तो ना करें। हम लोग समाज को लालू प्रसाद यादव उठाने की बात करते हैं, और हम लोग आरक्षण इसलिए कहते हैं ताकि ये है कि आप लोग एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक दूसरे को कितनी अपनी बात समझा पा रहे हैं और कितना समझकर भी नासमझ बने हुए हैं, ये मुद्दा अलग है। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि ये चुनावी माहौल में ये जिस तरीके का बयान आया है, बैकफायर करेगा? सेल्फ गोल एक और इंडिया गठबंधन के लिए साबित हो सकता है ये? नहीं, मैं इसे सेल्फ गोल नहीं मानता हूं। बहुत सोच समझकर रणनीतिक तौर पर दिया हुआ बयान है। ओके, मुस्लिम कंसोलिडेशन सिर्फ इतना भर नहीं है, आपने जो जोड़ा ना कि AIMIM का भी है, सीमांचल की सारी सीटों पर वो दिखेगा। और वही नहीं, देश की हर मुस्लिम बहुल सीट पर, उत्तर प्रदेश में इनको लगता है कि कहीं थोड़ा सा वोट बसपा की तरफ न चला जाए, या AIMIM भी वहां कुछ कटौती न कर ले। ये सीधे सीधे मुस्लिम वोट के फुल कंसोलिडेशन की कोशिश है, और खुलकर नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं ना कि देखिए, मुसलमानों को आपने जो लिखा हुआ है ये वोट की मजबूरी है विशुद्ध रूप से, वरना इनके पास देने के लिए कुछ नहीं। अगर सच्चर कमेटी रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट और सब कुछ नरेंद्र मोदी के शासन काल में, जिसको हम नीतियों के तौर, एक पक्ष और है इसका रोमाना जी, देखिए, अगर इसको इजाजत दी गई तो संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ एक तरह से और होगा। संविधान ने साफ साफ कहा, हर धर्म के आधार पर नहीं, जो मतांतरण होता है उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कोई हिंदू से मुसलमान अगर बन रहा है तो क्या वो मुसलमान बनता है या वो किसी जाति में जाता है, ये भी एक मुद्दा है। इसलिए धर्म के आधार पर किसी भी और को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हम आगे बढ़ेंगे तो वही तरीका होगा, सोशली अप्रेस्ड या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। मुझे लगता है जरा चुनाव से जोड़कर अगर इस पूरे मामले को समझा जाए तो और आसानी हो जाएगी कि अगर मुस्लिम आबादी के लिहाज से देखा जाए तो देश में 115 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या जो है वो 20% या उससे ज्यादा है। और ऐसे में इन 115 सीटों में 2019 में बीजेपी ने 56 सीटें अपने दम पर जीती थी, और फिलहाल ये पूरा का पूरा जो बयान सामने निकल कर आ रहे हैं उसी चुनावी बिसात पर शे और मात के खेल के तौर पर समझे जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।